जय हिंद दोस्तों। आज हमारा केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन का पार्ट 3 आने वाला है। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में पढ़ा था। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है, कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दिए गए हैं, उनको जरूर देखें, तभी आपको पार्ट थर्ड समझ में आएगा। पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा था बेटा? पार्ट 2 में हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया और डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन अभिक्रिया के बारे में डिस्कस किया था। आज के हमारी वीडियो में जो भी रिएक्शन के टाइप रह गए थे उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कृपया ध्यान से देखिए। अच्छा, हमारी जो इसके बाद जो रिएक्शन है वो आती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज विद प्रोडक्ट। ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज होती है बेटा, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल देखिए बेटा इसके लिए। एग्जांपल आप देख सकते हो कि कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्शन करता है वाटर के साथ तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पता है आपको? और इसके साथ में क्या निकलती है बेटा? हीट भी निकलती है। हीट रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? हीट रिलीज होती है। इसे बोलते हैं बेटा क्विक लाइन, इसे बोलते स्लैक लाइन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैक लाइन भी कहते हैं। ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं बेटा बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना, और इसे कहा जाता है बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना। ठीक है, और दूसरे एग्जांपल आप देख सकते हो इसमें बेटा कि हमने देखा होगा, देखो जो रेस्पिरेशन होती है ना बेटा, रेस्पिरेशन को भी हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्यों कहते हैं? रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन मतलब श्वसन। श्वसन में क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है बेटा, ग्लूकोज माने C6H12O6 जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन गैस के साथ तो क्या मिलता है? यहां पे मिलता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है? एनर्जी, ऊर्जा निकलती है। ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए चाहे हीट प्रोड्यूस हो जाए, बात एक ही होती है। तो ऐसी रिएक्शन इसे बोलते हैं ग्लूकोज। ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहा जाता है। ये आपके क्वेश्चंस भी दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। जो आपके ब्लू वाले क्वेश्चंस है उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई डज रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी प्रोड्यूस होती है बेटा, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, इसलिए रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो इसके आपके दो एग्जांपल मैंने दे दिए हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के। तो ऐसी अभिक्रिया हिंदी वालों के लिए ऐसी अभिक्रिया है जिसमें उत्पादों के निर्माण के साथ ये प्रोडक्ट बनने आपके प्रोडक्ट के साथ हीट भी प्रोड्यूस होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है बेटा, ये हमारी रिएक्शन हो गई। इसके बाद पढ़ेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है बेटा, तो लिख सकते हो ऊष्माशोषी अभिक्रिया को द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज की जाए। क्या आएगा? एब्जॉर्ब। क्या है बेटा? एब्जॉर्ब। इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है बेटा, रिलीज नहीं होती। इसमें रिलीज होती है, इसमें एब्जॉर्ब होगी। द रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब विद, यहां रिएक्टेंट आ जाएगा बेटा, इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं बच्चों से? एंडोथर्मिक। इसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं जिसमें हीट
ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है बेटा, एब्जॉर्ब होती है, ऐसी रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। तो लिख सकते हो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है बेटा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट देते हैं बेटा, तो इसमें हीट रिलीज होती है बेटा। जब कैल्शियम कार्बोनेट हम हीट देते हैं तो इसमें हीट रिलीज होती है, तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज होता है, निकलती कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट था बेटा, इसने हीट एब्जॉर्ब की बेटा। जो कैल्शियम कार्बोनेट सब्सटेंस होता है इसे बेटा क्या कहते हैं, इसे हम और भी नाम जानते हैं, जैसे बोल सकते हो लाइमस्टोन बोल सकते हो इसको, आप चौक बोल सकते हो। ये सारे कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मूले होते हैं बेटा। जब ये हीट एब्जॉर्ब करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है। तो इसने हीट एब्जॉर्ब की, इसलिए कौन सी रिएक्शन कहलाएगी बेटा, ये कहलाएगी हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है बेटा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इसका दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा हो फोटोसिंथेसिस के बारे में, पढ़ा है ना? हाँ बेटा बिल्कुल पढ़ा है। तो फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन होती है, प्रकाश संश्लेषण बेटा, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि जो प्लांट होते हैं बेटा, प्लांट जो होते हैं वो कुछ ऑर्गेनिक मैटेरियल का यूज करके, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करके अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं, उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। प्लांट के पास देखो बेटा क्या क्या होता है, प्लांट जो होते हैं उनके पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल के साथ, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल के साथ, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल के साथ वो क्या बनाते हैं बेटा, ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6 बनाते हैं। निकलती कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस निकलती है बेटा हमारी। जो ग्लूकोज होता है बेटा एक तरह का फूड होता है, वो ग्लूकोज को हम रिप्रेजेंट करते हैं फूड से, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, और ग्लूकोज को फूड से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑक्सीजन गैस निकलती है। आप यहां पे देख सकते हो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों है, आप देख रहे हो यहां पे सनलाइट मिल है, सनलाइट भी एक तरह की क्या होती है, एनर्जी होती है बेटा। तो किसी भी रिएक्शन में हीट हो, चाहे एनर्जी हो, चाहे सनलाइट हो, अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है हमारी, वो कहलाती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये भी क्या कहलाएगी बेटा, फोटोसिंथेसिस आल्सो कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है बेटा। प्रकाश संश्लेषण को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें भी क्या होती है, हीट या लाइट एब्जॉर्ब होती है। ये थी हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। सॉरी बेटा यहाँ पे ई आएगा, मैंने गलती से ये लिख दिया। इसके बाद हमारी रिएक्शन आएगी रिएक्शंस बेटा पढ़ेंगे हम। अच्छा आप पढ़ सकते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, एग्जाम में इसके क्वेश्चन बनते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया हिंदी में, विस्थापन अभिक्रिया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है बेटा, जैसे आप एग्जांपल समझिए, जैसे मान लो कि ए भी एक सब्सटेंस है जो रिएक्शन करता है सी के साथ, सी इज मोर रिएक्टिव, C
सी जो है मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और जो बी है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है बेटा, मोर रिएक्टिव मतलब मोर पावरफुल, लेस रिएक्टिव माने लेस पावरफुल। अब जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। अब खुद रिएक्शन कर लेगा ए सी के साथ, तो बी को क्या कर देगा बेटा, डिस्प्लेस कर देगा। हाँ बेटा, आपने देखा होगा कि जब बच्चे स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जो एक धाकड़ बंदा होता है वो कमजोर को क्या उठा देता है वहां से, इस तरीके से ही इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें डिस्प्लेसमेंट होती है उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। अच्छा लिख सकते हो इसमें बेटा लिख सकते हो डेफिनेशन में, द रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन in which more reactive element displace less reactive elements from their compound is called displacement reactions। क्या कहते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें बेटा मोर पावरफुल एलिमेंट जो होता है, मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, ऐसी रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए बेटा, इसके एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे आपके पास बेटा कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट इज मोर कॉमन एग्जाम्पल फॉर दिस रिएक्शंस। कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है बेटा वो ब्लू कलर का होता है, इसे इसलिए ब्लू विट्रॉयल भी कहते हैं। ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट होता है, जो रिएक्शन करता है आयरन के साथ। तो आयरन यहां पे क्या बेटा, मोर पावरफुल है, मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से। आयरन जो होता है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव होता है। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव होता है बेटा, लेस रिएक्टिव होता है कॉपर। कौन सा ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, कौन से कम रिएक्टिव एलिमेंट है, इसको चेक करने के लिए आपको याद करनी पड़ेगी रिएक्टिविटी सीरीज। एक सीरीज होती है जिससे पता लगता है कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है, उसे रिएक्टिविटी सीरीज कहा जाता है। तो यहां पे क्या करेगा, आयरन इसको डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, और आयरन सल्फेट बनाएगा, कॉपर हो जाएगा डिस्प्लेस। तो आयरन का जो कलर होता है बेटा इसे बोलते हैं आयरन सल्फेट, कॉपर हो जाता है डिस्प्लेस। तो यहां पे आप देख सकते हो कि आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया बेटा, डिस्प्लेस कर दिया। आयरन जो होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, और यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट का जो कलर था वो ब्लू कलर था, और आयरन सल्फेट का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है बेटा, हरे रंग का होता है आयरन सल्फेट, इसलिए इसे ग्रीन विट्रॉयल भी कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के जो आप चेक कर सकते हो। ठीक है बेटा, हम एक एग्जाम्पल और लेंगे इसका। जैसे देखिए बेटा, जिंक क्लोराइड रिएक्शन करता है मैग्नीशियम के साथ, तो क्या बनता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, MgCl2। जिंक क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाता है। यहाँ पे जो जिंक है, मैग्नीशियम जो है वो मोर पावरफुल होता है, मोर रिएक्टिव होता है, और जिंक जो है वो लेस रिएक्टिव होता है, कम क्रियाशील होता है बेटा। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम क्या करता है, जिंक को डिस्प्लेस कर देता है, बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड। और जिंक हो जाता है डिस्प्लेस, जिंक बिल्कुल अलग हो जाता है बेटा। ठीक है, तो यहां पे आप चेक कर सकते हैं मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है। सो इट दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्या कहते हैं बेटा, इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। वेरी गुड। इसका जो रिएक्शन आएगी बेटा उसका नाम है
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या नाम बेटा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है बेटा? एक एग्जांपल से हम समझते हैं, जिसमें देखो नाम से पता लग रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी किसी भी सब्सटेंस का 2 बार डिस्प्लेसमेंट होता है। इसमें आप चेक कर सकते हैं, जैसे आपके पास एक सब्सटेंस है ए बी, रिएक्शन करता है एक्स वाई के साथ, तो क्या होता है बेटा? ए रिएक्शन कर लेगा एक्स के साथ और बी रिएक्शन कर लेगा वाई के साथ। एक्चुअल में यहां क्या होता है बेटा? यहां पे ना दो सब्सटेंस, जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, एक्स पे पॉजिटिव चार्ज है, एक्स पे नेगेटिव चार्ज है, वाई पॉजिटिव चार्ज है। तो एक्चुअल में क्या होगा बेटा यहाँ पे कि जो ए रिएक्शन कर लेगा एक्स के साथ और बी रिएक्शन कर लेगा वाई के साथ। यहाँ पे आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं, इसके आयंस आएंगे इसके पास, इसके आयंस आएंगे इसके पास। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें आयनों का एक्सचेंज होता है, आयंस एक्सचेंज होते हैं। आयंस क्या होते हैं? प्लस माइनस के जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे सोडियम पे पॉजिटिव आयंस होता है, क्लोरीन पे नेगेटिव आयंस होता है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें आयनों का एक्सचेंज होता है उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है बेटा। कह सकते हो आप इसमें द केमिकल रिएक्शन इन विच exchange of ion exchange of ion between the reactant is called double displacement reaction. Double displacement reactions. ऐसी अभिक्रिया, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बेटा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों के बीच अभिकार के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया या इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। एग्जांपल देखिए बेटा इसका, जैसे मान लो आपके पास है बेरियम क्लोराइड रिएक्शन करता है सोडियम सल्फेट के साथ। बेरियम क्लोराइड जो है, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला था BaCl2। क्या फॉर्मूला था बेटा? बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला था BaCl2। बेरियम क्लोराइड रिएक्शन करता है सोडियम सल्फेट के साथ। आपने 9th में फॉर्मूले बनाना सीखे होंगे बेटा, तो उसमें ये एप्लीकेबल होंगे। जिस बच्चे को फॉर्मूले बनाने नहीं आता वो वीडियो नहीं समझ सकता बेटा। तो फॉर्मूले बनाना इज मस्ट इंपोर्टेंट फॉर दिस वीडियो। फॉर्मूले बनाने सबको आने चाहिए, जो 9th क्लास में सिखाया गया था चैप्टर 3 में। तो बेरियम क्लोराइड जब रिएक्शन करता है सोडियम सल्फेट के साथ, तो बेरियम पे होता है पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे होता है नेगेटिव चार्ज। सोडियम पे होता है पॉजिटिव चार्ज और सल्फेट पे होता है नेगेटिव चार्ज। आप यहां पे देख सकते हैं बेटा कि जो पॉजिटिव है वो रिएक्शन करेगा नेगेटिव के साथ और पॉजिटिव रिएक्शन करेगा नेगेटिव। तो यहां बनता है बेरियम सल्फेट और बनता है आपका सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है बेटा, बेरियम सल्फेट जो होता है एक प्रेसिपिटेट होता है। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है बेटा, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, इसे अवक्षेप बोलते हैं, अवक्षेप। बेरियम सल्फेट होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है बेटा। अच्छा, प्रेसिपिटेट क्या होते हैं? हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि प्रेसिपिटेट जो होते हैं बेटा वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो डिसॉल्व नहीं होते वाटर में, यानी जल के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। ऐसे बेरियम सल्फेट एक प्रेसिपिटेट होता है जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। अनसॉल्युबल पार्टिकल को प्रेसिपिटेट कहा जाता है। तो इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं।
ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड होते हैं उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। और निकलते हैं यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, ये कॉमन सोल्ट होता है बेटा आपका सोडियम क्लोराइड, ध्यान रखना बेटा आपको। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें आयनों का एक्सचेंज होता है उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे हम फिनिश करते हैं। तो आपको ये देखना है कि वीडियो को अंत तक देखिए, और पीछे जिस बच्चे ने वीडियो का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है वो लिंक में मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसको जाके देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए बेटा। और कुछ अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसका आंसर जरूर दिया जाएगा। जय हिंद।